अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक एडवेंचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस एंड क्लाउड सिक्योरिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये सिक्योरिटी के बारे में है। तो हम सबसे पहले जो है हम डाटा सिक्योरिटी का ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे पास डाटा सिक्योरिटी होता क्या है। Database security overview. In today's world, we need everything secured, whether it is your mobile phone, computer, vehicle or most everything. आज के जो दौर में है हम हर चीज़ जो है ना सिक्योर चाहते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है और मोस्ट एवरीथिंग कुछ भी हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ जो है सिक्योर हो। सिक्योरिंग द डेटाबेस में भी द सिंगल बिगेस्ट एक्शन जो हमारे पास डेटाबेस सिक्योरिंग है वो जो है सिंगल एक्शन है बहुत बड़ा। ऑर्गेनाइज कैन टेक टू प्रोटेक्ट इट्स असेट जो कि सबको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी हमारे पास है क्या। डेटाबेस सिक्योरिटी है एक प्रोसेस है टूल्स दैट सिक्योर एंड प्रोटेक्ट डेटाबेस अगेंस्ट एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल थ्रेट्स। ये कुछ टूल्स होते हैं जो सिक्योर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डेटाबेसिस को किससे एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस या फिर इंटेंशनली थ्रेट किया जा रहा हो प्रोटेक्ट करते हैं। द पर्पज़ ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी इज़ टू सिक्योर सेंसिटिव डाटा एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस। जो हमारे पास डेटाबेस सिक्योरिटी का पर्पज़ जो है ना वो है कि सेंसिटिव डाटा जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है या जो बहुत ज़रूरी डाटा होता है उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी जो है ना सिक्योर करने के लिए कि उसको कोई और ना यूज़ कर सके, लीगल पर्सन अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सके। डेटाबेस सिक्योरिटी producers procedure are aimed at protecting not just the data inside the database but the database management system and all the application that access it from intrusion, misuse of data and damage। अब जो हमारे पास डेटाबेस सिक्योरिटी प्रोसीजर है ये सिर्फ इसका नहीं है कि इसने जो है डेटाबेस सिर्फ उसके अंदर ही डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना, बल्कि ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम और जो एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं वो करता है हमारे पास प्रोटेक्ट करता है मिसयूज़ होने से और डैमेज होने से। अच्छा, वाई नीड डेटाबेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम डेटाबेस सिक्योरिटी हमें क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों इसकी ज़रूरत आई हमें, और अगर वो डेटाबेस सिक्योरिटी ना होती तो फिर हमारे पास क्या होता, इशू बन जाते। data will be easily corrupted if there is no security to database. What data will be easily corrupted? It is most important to restrict access to the database from authorized users to protect sensitive data। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें डाटा को। अच्छा, द नीड ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस सिक्योरिटी हमें इसकी नीड क्यों पेश है। ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस जो है हमारे पास टेंड टू कंसंट्रेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल लॉजिकल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस जो है वो कंसंट्रेट करते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक सिंगल लॉजिकल सिस्टम में जो है इसको टेंड करता है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल फ़ोन रिकॉर्ड हो सकते हैं, कस्टमर एंड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन हो सकती है जैसे कि नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं हमारे पास, जिसको हमने जो है जिसकी सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए, हमें डेटाबेस सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, वी कंसीडर दैट डेटाबेस सिक्योरिटी अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस, जैसे डेफ्ट एंड फ्रॉडलेंट, जैसे चोर हैं, फ्रॉड करने वाले हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकता है, लॉस ऑफ डाटा प्राइवेसी हो सकता है, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी हो सकता है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, पहले तो हमने सिक्योरिटी की बात कर लिया, अब हम देखते हैं कि डेटाबेस हमारे पास होता क्या है। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डाटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारे पास डेटाबेस जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है और इन्फॉर्मेशन है, ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है डेटाबेस में, जो कि इन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। डाटाबेस कंटेन्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन डाटा आइटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ डाटा आइटम्स। डाटाबेस क्या हो सकता है, कंटेन कर सकता है रिलेशनशिप बिटवीन डाटा आइटम्स, मतलब जो है उसमें रिलेशन हो सकता है, वो कनेक्टेड डाटा हो सकता है, डिफरेंट आइटम से रिलेटेड हो सकता है। तो ये है हमारे पास डेटाबेस की एग्जांपल देखते हैं। डेटाबेस हमारे पास एन एग्जांपल ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन डाटा। इफ़
and databases consider the following. A simple personal file might consist of a set of records, one for each employee. Each record gives the employee's name, address, date of birth, position, salary एंड अदर डिटेल्स नीडेड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट्स. पर्सनल डाटाबेस जो है हमारे पास इंक्लूड करता है पर्सनल फाइल, जैसे डिस्क्राइब करता है. इट में ऑल्सो इंक्लूड टाइम, अटेंडेंस भी हो सकती है, शोइंग फॉर ईच वीक, द आवर्स वर्क बाय ईच एम्प्लॉय, वर्किंग आ रहा है वो हो सकते हैं. डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, दीज टू फाइल्स आर tied together so that the payroll program can extract information about the time worked and salary for each employee to generate पे नेक्स्ट. मतलब कि डाटाबेस क्या हो सकता है कि जैसे उस बंदे के वर्किंग आवर्स हैं और वो ड्यूटी टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी सैलरी वगैरह के बारे में डिसाइड किया जाता है कि उसको सैलरी पैकेज क्या देना है, और उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता है, वो ऑप्शन होता है इन दोनों आइटम्स का. तो उसके बाद इसकी डाटाबेस बनाई जाती है. आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.